आप लोग कैसे हैं? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मुझे अच्छा लगता है उस दिन बहुत अच्छा दिन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका भी दिन अच्छा है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं उस बारे में बात करने वाला हूँ जो आप जानते हैं लेकिन उसे समझना है। तो आज हम कुछ ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो हम किसी को बताते हैं तब वो काम आती है, जिसे हम एक प्रॉपर नेम करें तो कहते हैं उसे टीचिंग, सिखाना। हर चीज हम एक दूसरे को दिन भर सिखाते ही तो रहते हैं। जैसे हम कोई अगर टी शर्ट भी ले आते हैं तो उसकी कलर, उसकी क्वालिटी को दूसरे को बता रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं। एक रास्ते से जाते हैं, वो रास्ता कैसे था, एक्सपीरियंस कैसा हुआ, उसकी पहुंचने की जो शॉर्ट वे थी, तो उसको हम लोगों को सिखाते रहते हैं। ये चीज़ जो है हम बचपन से करते रहते हैं। मतलब मेरा मानना है टीचिंग हम बाय डिफॉल्ट हमें आती है, हमें आती है अच्छे से। तो मैंने वैसे ही कहा है कि हमें वही बात करना है जो आपको पता है, जानते हो, लेकिन उसे आज समझना है। क्योंकि पता होना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अगर आपको पता हो कि एसी है, फैन है, लेकिन आपको समझना हो कि कब उसे चालू करना हो, कब उसे बंद करना हो, तो कोई मतलब नहीं है। यानी कि होना ना के बराबर हो जाता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो टीचिंग है, जो सिखाना है, ये हम बचपन से करते हैं। जब हम सिखाते हैं किसी को तो हम बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश करते हैं जब तक अनजाने होते हैं। लेकिन जब हम इसको एज ए प्रोफेशनल किसी को सिखाते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे किसी को कोई चीज़ बहुत अच्छे से सिखा सकें। पहली बात मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि हम कोई भी चीज़ किसी को सिखा नहीं सकते हैं। मतलब क्या है इसका? क्या हमें बताना ही नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि हम किसी को सिखा नहीं सकते जब तक वो चाहे ना। ये भी आप जानते हैं। तो इसका मतलब अगर हमें समय पता हो कब वो चीज़ बोलनी है, अगर वो चाहता हो और तब बोल जाए तो वो सीख जाएगा। तो इसे अनजाने में ही जैसे करते हैं वैसे ही प्रोफेशनल तरीके में भी इसको अनजाने में कर जाएं तो बहुत अच्छा होता है। ये जानते हुए मैं आपको 2 तरीके टीचिंग के बताना चाहूँगा जिसको आप किसी को बताते समय यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको योगा के ऊपर लूँगा कि अगर किसी को आप सिखा रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एज ए योगा टीचर हूँ, वैसे तो हूँ, तो एग्जाम्पल, तो जैसे मेरे पास कोई आता है और कहता है मुझे कि वेट गेन करना है, बताओ मैं क्या करूं। इसका मतलब मुझे उसे कुछ बताना है, कुछ सिखाना है कि कैसे वेट गेन किया जाए, बढ़ाया जाए। मैंने उस समय एक तरीका अपनाया। वैसे सिखाने के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, तो मैंने एक चीज़ उससे कही कि आप एक काम किया करो, रोज बनाना खाया करो, केला। इससे क्या होगा? वेट गेन होगा। आपको भी पता होगा कि इससे वजन बढ़ता है। तो मैंने कहा क्या, बनाना खाया करो। वो चला गया, तो मैंने उसे सिखाया। तो कुछ दिनों के बाद, लगभग 6 महीने साल भर के आसपास, वो मुझे मेरे पास वापस आता है और किसी तरीके से या कांटेक्ट करता है और मुझे कहता है, सर आपने बताया था कि बनाना खाना है, वेट गेन तो हो गया लेकिन अब मुझे वेट लूज करना है। तो मैंने सिर्फ उससे एक ही बात कही, क्या आपने बनाना खाना छोड़ा नहीं? तो बोलता है आपने तो कहा था वेट गेन करना है, तो बनाना खाओ। मैंने तभी उससे कहा, या यहाँ पे आप ये समझें कि ये एक तरीके की टीचिंग है। मैंने उसको क्या कहा, बताया, लेकिन वो जब तब तक खाता रहा और जब तक प्रॉब्लम नहीं होगी, और तब जाके उसके दूसरे डाउट्स आ गए। तो इस तरीके की टीचिंग में क्या हो रही है, इसको हम कह सकते हैं एसेंस वाइज सिखाना। एसेंस मतलब आपने सर रिजल्ट बता दिया, किसी ने कुछ पूछा आपने बता दिया ये कर लो।
आपने उसके आगे पीछे की एक्सप्लेनेशन नहीं दी, कुछ बताया नहीं कि ये कैसे काम करता है, कब इसे करना चाहिए, कब नहीं करना, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये गलत तरीके का सिखाने का एक जरिया है, बस इतना सा कह रहा हूं कि कई बार ये तरीका ठीक से काम नहीं करता है, जैसे इस केस के इस एग्जाम्पल में, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि बनाना कब खाना बंद करना है, कितना है खाना है और कब तक खाना है, ये सब तो मैंने डिटेलिंग की ही नहीं थी उसे। तो अब दूसरी टीचिंग अगर समझनी है, दूसरी क्या है, दूसरा समझते हैं, फिर आप कंपैरिजन करके समझ सकते हो कि हमें कौन सी कब करनी चाहिए। इसको भी एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं मैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं ताकि हम एक एग्जाम्पल में दोनों टीचिंग को समझ सके। जैसे किसी की कमर दर्द है, जैसे मैंने कहा है कि योगा से रिलेटेड मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूंगा और उसको योगा के सॉल्यूशंस देना चाहूंगा। किसी की कमर दर्द कर रही है, पीठ दर्द, बैक पेन, लोअर बैक पेन है सो वो मेरे पास आता है और मुझसे बोलता है कि मुझे लोअर बैक पेन है, इसे कैसे ठीक करूं, आप मुझे कुछ बताएं कि क्या करूं मैं। तो पहली टीचिंग जो मैंने बनाना के एग्जाम्पल में दी है, तो मैं उससे कह सकता हूं कि ये वाली पॉस्चर कर दो। लेट्स से अगर आपको पॉस्चर आइडिया तो होगा ही, जैसे कि भुजंगासन एक पॉस्चर है जिसमें हम पेट के बल लेट जाते हैं और आगे की तरफ कफ करके उठते हैं, मतलब बैक लीन करते हैं, पीछे की तरफ बैक बेंडिंग करते हैं। तो ये आप किया करो तो इससे ठीक हो जाएगा। ये पहली तरीके की टीचिंग है। इसमें होगा क्या, सेम उसी बनाना की तरह होगा कि वो कुछ दिन करेगा, फायदा होगा, एक दिन वही नुकसान करने लगेगा और फिर आएगा और मुझसे पूछेगा कि अभी तो ये कुछ दिन तक फायदा कर रहा था, अब मुझे नहीं कर रहा है, उल्टा नुकसान कर रहा है। आई थिंक आप भी अब सोच रहे होंगे, कई बार बहुत सी चीज़ें होती हैं, किसी ने मुझे बताया है और वो फायदा करती है, कुछ दिनों तक फायदा करती है और फिर वही चीज़ नुकसान करने लगती है। यहाँ समझने वाली ये बात है, कोई भी चीज फायदा नहीं करती, उस चीज का इस्तेमाल, उस चीज का समय पे उपयोग करना, जिसे योगा कहते हैं, उससे अगर समझ ले तो काम का है। कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती है, उसको समय समय पे यूज करना। क्या आप पंखा हमेशा नहीं चालू कर सकते, जब गर्मी लगे तो चालू कर लो, जब ठंडी लगे तो बंद कर दो। तो ये समझ होनी जरूरी है। अगर आपके दिमाग में बैठ जाए कि हमेशा चालू रखना है तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा तरीका है कि अगर वही एग्जाम्पल को हम वापस लें, बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, और अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं, उसकी डिटेलिंग करता हूं, तो इससे क्या होगा कि उसको बहुत अच्छे से समझ आएगा और वो कैपेबल होगा कि क्या डिसीजन लेना है, कब तक करना है, क्या नहीं। तो मैं उसको समझाता हूं। लोअर बैक पेन है, तो लोअर बैक पेन है क्या, एक तरीके का दर्द है जो कमर में है, मतलब जगह जो है वो कमर है, लोअर बैक है, लोअर मतलब निचला वाला हिस्सा, वो पेन है, दर्द है। दर्द है मतलब या तो कोई चीज वहां ज्यादा हो रही है तो कम हो रही है। कोई भी चीज नुकसान तभी करती है उस चीज की ज्यादा होना या कम होना, आप समझ सकते हो। अगर ज्यादा कुछ कर लो तो प्रॉब्लम है, कम कर लो तो कुछ तो प्रॉब्लम है। सही क्या है, एग्जैक्ट वही जो जरूरत है, इसी का नाम योगा है। अगर ज्यादा कर लो तो प्रॉब्लम है, कम कर लो तो प्रॉब्लम है। तो अब ये बैक क्या है, बैक क्या है, कमर जो है आपकी झुकने के लिए होती है, ये आपको पता है, मैं पहले ही कह चुका हूं, आप जानते हो, हमें सिर्फ समझना है। तो कमर किस लिए होती है, झुकने के लिए होती है। तो मैं सारे डायमेंशन ले लूंगा, कुछ डायमेंशन लेके समझाता हूं, बताता हूं आपको। कमर जो है आगे और पीछे झुकने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ आगे, अभी फिलहाल के लिए एग्जाम्पल, आगे और पीछे झुकने के लिए, आगे हम झुक सकते हैं या हम पीछे झुक सकते हैं। तो आगे झुकने के लिए और पीछे झुकने के लिए है, लेकिन इसमें भी आपका आगे झुकना और पीछे झुकने में बहुत फर्क है। आगे झुकना जो है हम दिन भर करते रहते हैं, जैसे कोई चीज उठानी हो या कुछ करना हो तो आगे हम झुकते रहते हैं, लेकिन पीछे नहीं झुकते हैं। क्या आप दिन भर में पीछे कभी झुकते हैं? तब तक नहीं झुकते जब तक आपके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सरसाइज करना है। कोई काम नहीं है जो पीछे झुक करके। इसका मतलब अगर कुदरती तरीके से देखा जाए तो बैक हमारी आगे झुकने के लिए बनी है, पीछे झुकने के लिए नहीं। अगर उसको कुछ करना हो तो पीछे झुक सकते हैं, लेकिन कोई काम नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है।
तो पहले हमें फिगर आउट करना है। मैं यहाँ पे फिगरिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ बैक पेन क्या है, उसको बता भी रहा हूँ, साथ में फिगर आउट भी कर रहा हूँ ताकि मैं उसको सोल्यूशन दे सकूँ और उसको वो सारे भी ऑप्शन और चॉइसेस बता सकूँ कि अगर ऐसा हो तो क्या कर लेना है, कब बंद करना है, ये सारी चीज समझ आएंगी। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि सपोज बैक जो झुकने के लिए है आगे और पीछे, दिन में आप 4 बार आगे झुकते हो और पीछे 2 बार झुकते हो, आपको क्या लगता है बैक पेन होगी या नहीं होगी? सोचिए एक बार, होगी या नहीं होगी? देखो सिंपल सी बात है, हमने कहा है, मैंने अभी कहा है कि आगे झुकने के लिए बैक बनी है, पीछे झुकने के लिए नहीं। तो सिंपल सा लॉजिक ये आता है कि अगर आगे हम ज्यादा बार झुकें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कितनी बार, वो सबका बॉडी टू बॉडी डिपेंड करेगा, अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी एबिलिटी के हिसाब से डिपेंड करेगा, लेकिन फिलहाल इतना तो कह सकते हैं कि ज़्यादा आगे झुक सकते हैं, पीछे कब? तो हम 4 और 2 का अगर रेशियो देखें तो देख सकते हैं कि चांसेस है कि नहीं पेन होगी। हम क्लियर नहीं कह सकते बट हम कह सकते हैं श्योरिटी है कि नहीं पेन करेगी। 4 और 2 के 4 बार आगे झुकते पीछे 2। अगर मैं कहूँ 4 बार आगे झुकते हैं और 4 बार पीछे झुकते हैं, आपको क्या लगता है पेन करेगी या नहीं? बैक पेन करेगी, क्योंकि हमने पीछे ज्यादा झुके, क्योंकि पीछे झुकने के लिए बैक नहीं है, इसे हमें रेशियो मिल चुका है, लेकिन पीछे झुकने के लिए नहीं है। इसका मतलब दर्द पीछे की तरफ झुकने से होगा। बॉडी की एक खासियत है कि जिस तरफ जो प्रॉब्लम हो रही होती है वो बता रहा होता है। जैसे मैंने कहा है कि कोई भी चीज ज्यादा होने से या कम होने से प्रॉब्लम होती है, तो ज्यादा होने से प्रॉब्लम होती है तो उसका पेन आपको पता है। बॉडी क्या करती है? अवॉइड करती है कोई चीज, वो चीज नहीं करने दे रही है, नहीं करने दे रही है, इसका मतलब क्या कह रही है? अब बहुत हो गया, बस हो गया, अब ये मत करो। और अगर कम करने से हुआ है, इसका मतलब बॉडी डिमांड करती है, तब वो चीज करने से आपको मजा आता है। वहां जहां पेन कर रहा होगा वो करोगे तो मजा आ रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि वो करने से मजा आ रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी की वो जरूरत है। तो जब आप पीछे झुक रहे हो और आगे झुक रहे हो, इस चीज को आप देखते हो, तो मैंने पता किया तो आपको समझ आ रहा है कि 4 और 4 भी झुकने। इसी तरह अगर मैं कहूं कि 4 बार पीछे झुकते हैं, 2 बार आगे झुकते हैं, तो कैसी डिमांड होगी? डिमांड होगी आगे की तरफ की। आगे की तरफ की डिमांड हो सकती है या पीछे की तरफ एक एक्सट्रीम पेन हो सकता है जो ज्यादा का सिग्नल करता है। तो इसको हमने फिगर आउट किया। इतना आपको समझने में लग रहा है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं, बहुत सिंपल है। आप क्या कर सकते हो, मैं मेरे एग्जांपल में जैसे वो मेरे पास आया है और पूछ रहा है बैक पेन कर रही है, तो मैं क्या करूं, तो मैं उसे सिर्फ कहूंगा कि आगे झुको और मुझे बताओ कि आपको दर्द करता है, और पीछे झुको क्या आपको दर्द करता है। या फिर मैं सीधा सीधा पूछ लूंगा कब दर्द करता है, आगे झुकते हुए या पीछे झुकते हुए, तो वो मुझे बोलेगा आगे झुकते हुए। तो क्या लगता है आपको, कैसे, क्यों दर्द कर रहा हो? आगे का झुकना ज्यादा हो गया तो बॉडी क्या कर रही है? बस करो, अब आगे नहीं झुकना। और अगर पीछे झुकने से दर्द कर रही है तो कह रही है बस करो, नहीं झुकना। या ऐसे भी हो सकता है उसको आगे झुकने में मजा आ रहा हो, तो बॉडी क्या कह रही है? आगे झुको। और पीछे झुकने से अगर मजा आ रहा हो तो वो क्या कह रही है? बॉडी पीछे झुको, यानी कि पीछे की तरफ लीन करो, मुड़ो। तो सिंपल सा है। तो पहली टीचिंग में मैंने क्या दिया कि जाके भुजंगासन कर लो, बैक बेंडिंग कर लो। मैंने भले ही बहुत अच्छे से समझ कर इंटरनली उसे बता तो दिया, लेकिन वो जब तक करेगा तो जाएगा, तो जब तक उसकी बैलेंसिंग वो रेशियो नहीं आएगा तब तक तो उसे अच्छा लगेगा। लेकिन एक दिन तो आएगा जब वो ज्यादा हो चुका होगा, तब आगे की प्रॉब्लम चाहिए, उसको आगे झुकना है, उसको बैलेंस करना है, वो प्रॉब्लम आ चुकी है, लेकिन वो वही कर रहा होगा, तो क्या होगा? उससे प्रॉब्लम, तो क्या होगा? वो चीज हमेशा काम नहीं कर रही है, वो उसको समझ नहीं आया। लेकिन अगर मैंने इस तरह से बताया है तो उसे क्या समझ आएगा? अच्छा, आगे झुकना हो, आगे से प्रॉब्लम हो तो ऐसा कर ले, पीछे। तो ये एक अलग तरीके की टीचिंग है। इससे क्या होता है, हम सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं किसी को, सामने वाले को, और वो बार बार हमारे पास भागा दौड़ा नहीं आता, उसको समझ आता है। जैसे एक है, कुछ लोग के दिमाग में ये भी बैठा होता है कि सीधे बैठना चाहिए, एकदम सीधे। अब मुझे एक बात बताओ, सीधे तो पहली बात तो बैठ नहीं सकते, और कोशिश अगर की तो क्या होगा? कुछ ना कुछ आप कर रहे हो। तो सीधे बैठने में अगर हम इसी आगे पीछे झुकने को अगर लें, तो सीधे बैठने में आप क्या करोगे? बॉडी को टाइट करने की कोशिश करोगे, तो बेसिकली पीछे की तरफ बैक लीन होगी, तो उसकी दर्द कैसी बनी रहेगी हमेशा शरीर में? पीछे झुकने का। तो आगे झुकने में उससे बड़ा मजा आएगा। लेकिन कोई किसी की आदत हो आगे झुककर बैठने की,
तो उसकी प्रॉब्लम क्या होगी, पीछे झुकने में मजा आएगा। तो कहने का मतलब है, अगर आप दिमाग में ये बिठा लो कि पीछे अच्छा है या आगे अच्छा है या सीधे बैठना अच्छा है, नहीं, इसमें से कुछ अच्छा नहीं है। कोई भी चीज अच्छी या नहीं, खराब नहीं होती, ये मैंने एक बार बताया है इसके बारे में, तो इसको आप समझ सकते हो। तो आगे झुकने या पीछे झुकने में आपको ये समझना चाहिए, जब शरीर डिमांड कर रही हो कि पीछे लीन करना है। देखो कभी कभी बैठे बैठे मन करता है कि पीछे हम थोड़ा झुक जाएं तो अच्छा लगता है, तो पीछे अगर कर लो तो वो बैलेंस हो जाएगा, आगे कर लो तो वो बैलेंस हो जाए। इसी तरह इसको समझा जाता है। तो मैंने आपको ये बताया है यहाँ पे कि सिखाया कैसे जाता है। तो एसेंस, उसको एसेंस कहते हैं, एसेंस आपने सिर्फ दे दी, कैलकुलेशन सारी इंटरनली कर ली और उसे बता दिया कि ये कर लो, तो वो दोबारा है। और इस केस में आपने पूरा उसे समझाने की कोशिश की। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि दोनों में से कौन सी टीचिंग अच्छी है, तो डिपेंड करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी को अगर आप डिटेलिंग करने लगो, बहुत ज्यादा समझाने लगो, तो क्या होगा कि वो बोलेगा मुझे ये नहीं समझना, मुझे सिर्फ बता दो क्या करूं, तो कर लेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद प्रॉब्लम होगी, फिर आएगा। तो ठीक है, उस तरह का स्टूडेंट है। लेकिन आप धीरे धीरे पहली वाले तरीके से टीचिंग से उसको आप कंप्लीट यानी कि डिटेल टीचिंग में ले जा सकते हैं, जिससे उसे एक दिन एक समझ आ जाए। कैसी समझ? जो हम समझ की बात कर रहे हैं। मैं ये आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूं कि हम हर वो चीज जानते हैं जो हमें जानना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ उसे समझ नहीं रहे हैं जिसे समझना है। तो एक दिन क्या होगा उसके साथ कि वो समझता जाएगा कि आगे झुकने से ये हो रहा है, पीछे झुक, तो एक दिन उसको एक ऐसी समझ आ जाएगी जो अनफिक्स तरीके से होगी। मतलब वो मानना नहीं होगा कि यही करना है, वो कह नहीं सकता कि ये करना है, ये करना है। देखो, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो कई बार हम लोगों से पूछते हैं, तो कुछ लोग से पूछो तो वो सीधा सीधा उत्तर दे देते हैं। कुछ लोग हैं आपको समझाते हैं, बट हमें कई बार वो पसंद नहीं आते हैं। लेकिन आप अगर देखोगे जो समझाते हैं तो उसमें एक ऐसी समझ आती है जो डायरेक्टली तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन समझ आती है। तो ये जो इंटरनल एक अंडरस्टैंडिंग है, यही एक योगा का नाम है। इसे हमें समझते रहना है, जितना हम डीपली इसे समझ सकते हैं उतना अच्छे से कर सकते हैं। और इस तरह से हम चीज़ों को लोगों को बता सकते हैं किसी भी तरीके में, सिर्फ योगा नहीं। और देखा जाए तो हर एक चीज़ योगा ही है। जैसे मैं कहता हूँ कि ये नीड है और 24 घंटे हम इसे कर सकते हैं। तो इसके बारे में एक बार ज़रूर सोचिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। पूरी शुरुआत से एंडिंग तक इसको समझने की कोशिश करिएगा कि ये है क्या, मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं ज़रूर मानता हूँ ये कि आपको ये पता तो है, बस इसे समझना है। तो प्लीज़ समझिएगा इसे।